दोस्तों ये कहानी है उत्तर के एक नाजायज लड़के की जो अपनी पूरी जिंदगी लड़ता रहा और आखिर में वो एक लेजेंड बन चुका था। कहानी की शुरुआत उत्तर में बसे विंटरफेल नाम के किले से होती है। वहाँ के लॉर्ड नेड स्टार्क के 6 बच्चे थे, जिनमें से एक था जॉन स्नो जो कि नाजायज था। उत्तर की नाजायज औलादों को स्नो कहा जाता था, इसीलिए उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे याद दिलाती थी कि वो एक स्टार्क नहीं है। इसीलिए वो अपने अंकल बेंजन के साथ नाइट्स वॉच में शामिल होने चला जाता है। लगभग 2 हफ्ते सफर करने के बाद जॉन बड़ी दीवार के पास पहुंच चुका था। माना जाता था कि ये दीवार हजारों साल पहले उत्तर की पहाड़ियों में बसे शैतानों और राक्षसों को दूर रखने के लिए बर्फ और पत्थर से जादूगरों द्वारा बनाई गई थी। उन शैतानों को व्हाइट वॉकर्स कहा जाता था। ये हजारों साल पहले की बातें थी जो अब किस्से कहानियों में बदल चुकी थी। यहाँ अक्सर चोरों, बलात्कारियों और गद्दारों को भेजा जाता था, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी नाइट्स वॉच के सिपाही के तौर पर बितानी होती थी। जॉन नए लड़कों में सबसे बेहतर लड़ाका था, क्योंकि यहाँ सभी मुजरिम थे जिन्होंने कभी तलवार को पकड़ा तक नहीं था। वहीं जॉन को अच्छे उस्तादों से ट्रेनिंग मिली थी। वो सभी मिलकर जॉन को मारने की कोशिश भी करते हैं। ये दीवार 700 फीट ऊंची और 300 मील लंबी थी, जिस पर कई सारे किले थे और इस वाले को कैसल ब्लैक कहा जाता था। वहीं जॉन के अंकल उसे बताते हैं कि उत्तर की तरफ से कुछ डरावनी खबरें आ रही हैं और मुझे जांच के लिए वहां जाना होगा। अब जॉन वहां नए लड़कों को ट्रेनिंग देने लगा था। तभी एक दिन वहां एक बहुत मोटा सूर जैसा लड़का आता है जो बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं था। सभी उसे परेशान करते थे, लेकिन जॉन हमेशा उसकी मदद करता था। इस मोटे का नाम सैमुअल टार्ली था। वहां सर एलिसर नाम का एक फर्स्ट ऑफिसर था। वो जॉन से बहुत जलता था, इसीलिए वो सैम को जॉन का नया पार्टनर बना देता है। तो जॉन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए सैम, क्योंकि ना तो तुम लड़ सकते हो, ना ठीक से देख सकते हो और तुम लगभग सभी चीजों से डरते हो। इस तरह तुम यहाँ जिंदा नहीं बच पाओगे। तो सैम बताता है कि मेरे पिता ने मुझे कहा कि तुम एक कायर हो और तुम मेरी जमीन और मेरे नाम के लायक नहीं हो, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। जॉन समझ जाता है कि ये भी बेचारा बाकी सभी की तरह ही है, इसीलिए वो सैम की रक्षा करने की ठान लेता है और वहाँ कोई भी जॉन स्नो से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो सैम को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन सर एलिसर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। दिन गुजरते गए, पिप, ग्रेन और सैम जॉन के अच्छे दोस्त बन चुके थे और इनकी शपथ लेने का समय आ चुका था। इस किले का कमांडर जॉर मोमेंट नाम का बंदा था। वो सभी को उनके काम बताता है। किसी को रेंजर बनाया जाता है, किसी को बिल्डर तो किसी को स्क्वायर बनाया जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है नौकर, और जॉर मोमेंट जॉन को उसके पर्सनल नौकर के तौर पर नियुक्त करता है। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जॉन वहाँ सबसे बेहतर तलवारबाज था। तो सैम उसे समझाता है कि कमांडर ने तुम्हें अपना निजी सेवक चुना है, इसका मतलब है कि तुम उनके साथ दिन रात रहोगे, साथ ही तुम उनके खत पढ़ोगे, उनकी मुलाकातों में जाओगे और उनके साथ युद्ध में भी जाओगे। इस तरह तुम हर चीज का हिस्सा बन जाओगे और मुझे लगता है कि वो तुम्हें अगला लॉर्ड कमांडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तुम्हें चुना है। इसके बाद जॉन और सैम अपनी कसम लेते हैं। अब वो नाइट वॉच के पहरेदार बन चुके थे। कुछ दिनों बाद इन्हें दीवार के उत्तर की तरफ 2 लाशें मिलती हैं। ये उन्हीं 2 सैनिकों की लाशें थी जो जॉन के अंकल के साथ गए थे। उनकी जांच के लिए कमांडर उन्हें मेस्टर एमंड के पास ले जाने को कहता है, लेकिन उसी रात वो अचानक से जिंदा हो जाते हैं। तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। उन पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा था, तो जॉन उसे आग लगा देता है। अगले दिन सैम बताता है कि ये एक व्हाइट वॉकर था। ये हजारों सालों तक बर्फ के नीचे सोते रहते हैं। इसके बाद लॉर्ड कमांडर जॉन को अपनी खानदानी तलवार तोहफे में देते हैं, जो कि वलेरियन स्टील की बनी हुई थी। इससे व्हाइट वॉकर्स को मारा जा सकता है। इसके बाद लॉर्ड कमांडर फैसला करते हैं कि हम सब दीवार के उत्तर की तरफ जाएंगे और पता लगाएंगे कि हमारा सामना किससे होने वाला है। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग क्रेस्टर नाम के बंदे के घर पहुंचते हैं, जो अपनी ही बेटियों से शादी करता था और वो उसे और बेटियां देती थी। वहां सैम गिली नाम की लड़की से मिलता है। उसने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसीलिए पहली नजर में ही उसे गिली पसंद आ जाती है। सैम जॉन को कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि
क्योंकि इसे बच्चा होने वाला है और अगर लड़का हुआ तो क्रेस्टर उसे मार डालेगा। लेकिन जॉन कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो सैम को बहुत डांटता भी है। अगले दिन वहां से जाते समय सैम गिली को उसकी माँ की एक निशानी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। इसके बाद वो उत्तर में और आगे चलते रहते हैं। इनके चारों तरफ बर्फ और पहाड़ थे। तभी वहां कोरिन हाफहैंड नाम का बंदा आता है। वो कहता है कि हम जंगलियों के इलाके में बहुत अंदर आ चुके हैं और वो आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए वो कुछ लोगों के साथ आगे जाता है, जिनमें जॉन स्नो भी शामिल था। जॉन के साथ उसका भेड़िया भी था जिसका नाम घोस्ट था। आगे जाने पर इन्हें कुछ जंगली लोग मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की को ये पकड़ लेते हैं। उसे मारने का काम जॉन को दिया जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में जॉन अपने साथियों से बिछड़ जाता है और वो लड़की जॉन को सीधा उसके लोगों के जाल में ले जाती है। वो जॉन और हाफ हैंड को बंदी बना लेते हैं। तो हाफ हैंड जॉन को कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा और तुम्हें इनके साथ मिलकर इनकी योजनाएं जाननी होंगी। तो जॉन और हाफ हैंड में एक लड़ाई होती है और जॉन उसे मार देता है। जंगली लोगों के बीच हाफ हैंड का काफी खौफ था। उसने इनके कई लोगों को मारा था। दूसरी तरफ सैम का सामना एक व्हाइट वॉकर और उसके कुछ सैनिकों से होता है, लेकिन सैम छिपकर अपनी जान बचाता है और जॉन उस लड़की ईग्रेट के साथ जंगलियों के ठिकाने पर जाता है, जहां उसे जायंट भी देखने को मिलते हैं। जॉन को जंगलियों के राजा मैंस रेडर के सामने पेश किया जाता है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। मैंस को जॉन पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो उसे एक मौका देते हैं। दूसरी तरफ कमांडर मोमोंट, सैम और उनके सभी साथी दीवार की तरफ वापस निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर सच में व्हाइट वॉकर्स मौजूद हैं। जॉन और जंगलियों की टुकड़ी को व्हाइट वॉकर्स का किया हुआ एक भयानक कारनामा दिखता है। तो मैंस उन सबको दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने को कहता है। दूसरी तरफ सैम और उसके साथी फिर से क्रेस्टर के यहाँ पहुंच चुके थे, जहां सैम फिर से गिली से मिलता है, जिसे एक बेटा हुआ था। लेकिन उसी रात भूख और प्यास की वजह से नाइट्स वॉच के लोगों में बगावत होती है और वो क्रेस्टर और लॉर्ड कमांडर मोमेंट को मार डालते हैं। लेकिन सैम गिली के साथ वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ईग्रिट और जॉन को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। कुछ दिनों के सफर के बाद वो दीवार के पास पहुंच चुके थे और घंटों की चढ़ाई करने के बाद वो दीवार के ऊपर पहुंच चुके थे। दीवार के दूसरी तरफ आते ही वो कत्लेआम मचा देते हैं और ये देखकर जॉन उनसे भागने की कोशिश करता है। तो ईग्रिट उसे कई सारे तीर मारती है, लेकिन वो बचकर कैसल ब्लैक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सबको बताता है कि उत्तर के जंगली लोग दीवार पर हमला करने वाले हैं और वो दोनों तरफ से हमला करेंगे, क्योंकि उनके कुछ लोग इस तरफ पहुंच चुके हैं। लेकिन सर एलिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सैम गिली और बच्चे को भी कैसल ब्लैक ले आया था। जॉर मोमेंट के मरने के बाद अब कैसल ब्लैक का कोई कमांडर नहीं था और सर एलिसर वहां का कमांडर बनना चाहता था। लेकिन जॉन को सिर्फ जंगलियों की फिक्र थी। उसे पता था कि यहाँ एक भयानक हमला होने वाला है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी बात सच हो जाती है। दोनों तरफ से हमला होने वाला था। पूरी दीवार के सैनिक जवाबी हमले की तैयारी कर रहे थे। हजारों जंगली दीवार के पास पहुंच चुके थे। उनके पास विशाल हाथी थे जिन पर जायंट सवारी करते थे। देखते ही देखते हमला शुरू हो जाता है। कुछ लोग किले के दरवाजे पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ जॉन दीवार के ऊपर से कमान संभाल रहा था। कुछ जंगली दीवार चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे। वहां एक घमासान लड़ाई हो रही थी। जंगली अपने हाथियों और जायंट्स की मदद से दीवार का मजबूत स्टील का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जॉन तेल के बैरल नीचे फेंकता है और उनके कई सारे लोग जल जाते हैं और उनका एक जायंट साथी भी मारा जाता है। तभी सैम जॉन को आकर बताता है कि जंगली लोग किले के अंदर घुस चुके हैं। किला अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो जॉन दीवार की जिम्मेदारी वहां के एक सिपाही एड को देता है और खुद नीचे जाता है। नीचे एक भयानक जंग चल रही थी। जॉन जंगलियों को खत्म कर रहा था। तभी जंग के मैदान के बीच उसका सामना ईग्रिट से होता है। लेकिन तभी एक ओली नाम का लड़का ईग्रिट को पीछे से तीर मारता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कई सारे जंगली दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे। तो एड वहां की जंजीर खोल देता है और सभी दीवार चढ़ने वाले मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन
जॉन टॉर्मेंट नाम के जंगली को बंदी बना लेता है। आज की रात नाइट्स वॉच के नाम थी, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम हो चुकी थी। तो जॉन मैंस रेडर को मारने का प्लान बनाता है। वो बिना हथियार के उनके खेमे में जाता है, लेकिन तभी वहां स्टैनिस बराथियन अपनी सेना के साथ आता है और जंगलियों की सेना को तबाह कर देता है। वो मैंस रेडर को बंदी बना लेता है। इसके बाद जॉन को नाइट्स वॉच का नया कमांडर बना दिया जाता है। अब जॉन सबसे पहले गद्दारों को मौत की सजा देता है जो जंग के समय छिपे हुए थे। आगे जॉन फैसला करता है कि हमें सभी जंगली लोगों को दीवार के इस तरफ लाना होगा, लेकिन वहां सभी उसके इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि वो हजारों सालों से जंगलियों से लड़ते आए थे। लेकिन जॉन अब लॉर्ड कमांडर था, इसीलिए वो टॉर्मोंट को साथ लेकर स्टैनिस के जहाजों पर जंगलियों को लेने के लिए निकलता है। लेकिन कोई भी जंगली इनके साथ आने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी व्हाइट वॉकर्स वहां पहुंच जाते हैं। वो सड़े हुए भयानक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। वहां भगदड़ मच जाती है। इनके पास ज्यादा जहाज नहीं थे। व्हाइट वॉकर इनके सुरक्षा घेरे को जल्द ही तोड़ देते हैं। सैकड़े लोग मारे जा रहे थे। जितने लोगों को हो सके जॉन अपने साथ लेता है और वहां उसका सामना एक व्हाइट वॉकर से भी होता है, जिसे वो अपनी वलेरियन स्टील की तलवार से मार गिराता है। और कुछ हजार लोगों के साथ जॉन वहां से निकल जाता है और बाकी बचे हुए नाइट किंग की सेना में शामिल हो चुके थे, यानी कि वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। जॉन हजारों जंगली लोगों को लेकर दीवार के पास पहुंच चुका था तो सर एलिसर दरवाजा खोल देता है और वो सब इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जॉन सैम को एक मेस्टर बनने के लिए सिटाडेल भेज देता है और व्हाइट वॉकर्स के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। अगली रात नाइट वॉच के ही कुछ सैनिक सर एलिसर के साथ मिलकर जॉन को गद्दार कहते हैं और उसे कई सारे चाकू मारते हैं और वहां जॉन की मौत हो जाती है। तभी सर डेवोस नाम का बंदा जॉन की लाश को देखता है। वो एड और ग्रेन के साथ उसे अंदर ले आता है। तभी वहां एक लाल जादूगरनी आती है। वो अपने प्रकाश के देवता से जॉन के लिए दुआ मांगती है। तभी अचानक जॉन वापस लौट आता है। वो फिर से जिंदा हो चुका था। सभी उसे देखकर बहुत हैरान थे। इसके बाद जॉन उन गद्दारों को मौत की सजा देता है जिन्होंने उनके लॉर्ड कमांडर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद जॉन लॉर्ड कमांडर का अपना पद छोड़ देता है। एड कहता है कि तुमने मरने तक नाइट वॉच की सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन जॉन कहता है कि मैं वो कसम निभा चुका हूँ। इन्होंने मुझे मार डाला एड, मेरे भाइयों ने मुझे मार डाला और अब मैं अपनी कसम से आजाद हूँ। जब जॉन वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक वहाँ जॉन की बहन सांसा स्टार्क आ जाती है। वो बहुत सारी मुश्किलों से लड़ती हुई यहाँ पहुंची थी। उनके बाकी सभी भाई बहन या तो मारे जा चुके थे या उनका कोई अता पता नहीं था और विंटरफेल पर अब बोल्टन्स का कब्जा था। ये दोनों कई सालों बाद मिले थे और अब एक और भयानक और खूनी जंग जॉन का इंतजार कर रही थी। सांसा जॉन को कहती है कि हमें अपना घर यानी कि विंटरफेल वापस लेना होगा। इनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन सांसा कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेली ही ये जंग लड़ूंगी। इसके बाद जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके लिए परिवार सबसे जरूरी था। बोल्टन्स के पास काफी बड़ी सेना थी तो सर डेवोस कहते हैं कि हमें उत्तर के पुराने घरानों से मदद मांगनी होगी, उन्हें उनकी कसम याद दिलानी होगी। सांसा कहती है कि उत्तर के लोग स्टार्क के नाम को अभी भूले नहीं हैं। हमारे घराने ने हजारों सालों से यहाँ राज किया है। इसके बाद सांसा और जॉन उत्तर के कई सारे घरानों के पास मदद के लिए जाते हैं और उनमें से कुछ इनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन इनके पास अभी भी बोल्टन्स का मुकाबला करने के लायक सैनिक नहीं थे। तो सांसा अपनी मौसी को मदद के लिए संदेश भेजती है जो वेल पर राज करती थी। अब जंग का समय आ चुका था और रैमसी बोल्टन के पास जॉन का छोटा भाई रिकॉन भी कैदी था। वो जॉन को घुटने टेकने को कहता है, लेकिन रैमजी ने जॉन की कई सारी कहानियां सुन रखी थी। असल में वो जॉन से डरता था, लेकिन वो ये जानता था कि इनकी सेना बहुत छोटी है। सांसा जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि रैमजी एक शैतान है, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगा और हमारा भाई हमें कभी जिंदा नहीं मिलेगा। और अगले दिन दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जॉन का भाई रिकॉन रैमजी के पास था। रैमजी रिकॉन को भागकर अपने भाई जॉन के पास जाने को कहता है और जॉन भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रैमजी उसे मार डालता है जिससे जॉन को बहुत गुस्सा आता है। असल में रैमजी जॉन को भड़काने की कोशिश कर रहा था।
इसके साथ ही एक भयानक जंग शुरू हो चुकी थी। रैमजी के पास बहुत बड़ी सेना थी, वो लगातार तीर चलाता रहता है, सैकड़े सैनिक मारे जा रहे थे। जॉन और उसके साथी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और जल्दी ही बोल्टन्स की सेना इन पर भारी पड़ने लगी थी। लाशों के तो जैसे पहाड़ लग चुके थे, लेकिन फिर भी एक घमासान लड़ाई जारी थी। हजारों सैनिक मर चुके थे। तभी रैमजी की पूरी सेना इन्हें घेर लेती है और इन्हें खत्म करना शुरू करती है। जॉन के सभी लोग मारे जा रहे थे। बोल्टन्स ने इनकी सेना तबाह कर दी थी। जख्मी चीख रहे थे और लाशों पर रेंग रहे थे। वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। इन्हें सांस भी मुश्किल से आ रही थी। लेकिन तभी वहां वेल के सैनिक पहुंच जाते हैं और उनके घोड़सवार रैमजी की सेना को एक झटके में खत्म कर देते हैं और रैमजी वापस विंटरफेल के किले में भाग जाता है। बोल्टन्स ये जंग हार चुके थे और वो जायंट किले के दरवाजे को एक झटके में तोड़ देता है। जॉन को रैमजी बोल्टन पर बहुत गुस्सा था। जॉन उसे बहुत मारता है। आखिर में सांसा उसे उसी के कुत्तों को खिला देती है। जॉन स्नो ने अपने पुरखों के घर को वापस जीत लिया था। इसके बाद उत्तर के सभी लॉर्ड्स विंटरफेल आते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि मुर्दों की सेना हम सबके लिए आ रही है और एक बदजात होने के बाद भी सभी लॉर्ड जॉन स्नो को उत्तर का राजा घोषित कर देते हैं। जॉन एक बास्टर्ड था जो अब उत्तर का राजा बन चुका था, लेकिन मुर्दों की सेना बड़ी दीवार की तरफ बढ़ रही थी। आगे हम सैम को देखते हैं, जिसे सिटाडेल में पता चलता है कि ड्रैगन स्टोन के पहाड़ों में बहुत सारा ड्रैगन ग्लास है जिससे व्हाइट वॉकर्स को मारा जा सकता है। लेकिन ड्रैगन स्टोन पर इस समय क्वीन डेनेरियस टारगेरियन का कब्जा था, जो अपने पिता के सिंहासन आयरन थ्रोन को हासिल करने के लिए लड़ रही थी और उसके पास 3 विशाल ड्रैगन भी थे। तो जॉन रानी से मिलने का फैसला करता है ताकि वो उन्हें इनके साथ मिलकर लड़ने को मना सके। सभी लॉर्ड्स जॉन को वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन जॉन फिर भी सर डेवोस के साथ ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाता है, जहां उसे वही टिरियन लैनिस्टर नाम का बौना मिलता है जिसे वो नाइट वॉच के समय से जानता था। वहां जॉन पहली बार विशाल ड्रैगन्स को भी देखता है। जॉन रानी से मिलता है जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे घुटने टेकने को कहती है, लेकिन जॉन यहाँ घुटने टेकने नहीं आया था। जाहिर है कि कोई भी बर्फीले शैतानों पर विश्वास क्यों करेगा, लेकिन रानी का सलाहकार बौना उसे मनाता है कि इन्हें ड्रैगन ग्लास को खोदने दीजिए, हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जॉन स्नो हमारा एक ताकतवर सहयोगी बन सकता है। तो रानी जॉन को खुदाई करने की इजाजत दे देती है और वहाँ पहाड़ों में जॉन को कई सारी हजारों साल पुरानी व्हाइट वॉकर्स की पेंटिंग्स भी मिलती है, जिन्हें देखकर रानी को जॉन पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था और वो जॉन को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन वो यहाँ एक जंग में फंसी हुई थी। तो टिरियन उन्हें एक सलाह देता है कि अगर हम एक मुर्दे को यहाँ ले आए तो सबको हमारे साथ मिलकर लड़ने को मना सकते हैं। और वो कुछ बहादुर योद्धाओं के साथ दीवार की उत्तर की तरफ मुर्दे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ मुश्किलों से लड़ने के बाद वो कुछ मुर्दों को देखते हैं और उनमें से एक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो जोर जोर से चीखने लगता है और तभी उसके हजारों साथी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन और उसके साथी भागते हुए एक जमी हुई नदी के बीचों बीच फंस जाते हैं। जॉन एक बंदे को कासल ब्लैक जाकर रानी को मदद का संदेश भेजने को कहता है। रानी जॉन को पसंद करती थी, इसीलिए वो इनकी मदद के लिए आने का फैसला करती है। एक पूरा दिन बीत चुका था, नदी फिर से जम चुकी थी और मुर्दे इनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रानी अपने ड्रैगन्स के साथ वहां पहुंच जाती है और नाइट किंग ड्रैगन को देखकर खुश हो जाता है। वो अपने बर्फीले भाले से एक ड्रैगन पर वार करता है और उसे मार गिराता है, लेकिन बाकी लोग दूसरे ड्रैगन पर बैठकर उड़ जाते हैं। रानी अपने ड्रैगन की मौत से बहुत दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ नाइट किंग के पास अब एक खतरनाक ड्रैगन भी था, जिसे उन्होंने नदी से बाहर निकालकर बदल दिया था। अब रानी को भी जॉन पर पूरी तरह से यकीन हो चुका था, इसीलिए वो अपनी एक विशाल सेना और 2 ड्रैगन्स के साथ विंटरफेल पहुंच चुकी थी और नाइट किंग की सेना भी दीवार के पास पहुंच चुकी थी। नाइट किंग अपने ड्रैगन से दीवार पर हमला करता है और कुछ ही देर में वो दीवार गिर जाती है और इसी के साथ व्हाइट वॉकर्स की लाखों की सेना विंटरफेल की तरफ निकल चुकी थी। जॉन और रानी विंटरफेल पहुंचते हैं। यहाँ आकर जॉन को पता चला कि उसकी छोटी बहन आर्या भी जिंदा है और वो एक खतरनाक वॉरियर बन चुकी है। आगे पूरा विंटरफेल आने वाले युद्ध
युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था और जॉन रानी के साथ उसके ड्रैगन की सवारी भी करता है। पूरे जोरों शोरों से ड्रैगन ग्लास को हथियारों में बदला जा रहा था। सैम भी यहाँ पहुंच चुका था और इनकी सेना दिन रात लड़ाई का अभ्यास कर रही थी और आम लोग डरे हुए थे क्योंकि उन्हें भी लड़ने को कहा जा रहा था। ये अपनी सेना और हथियार तैयार कर रहे थे और जंग की योजनाएं बना रहे थे। जॉन बताता है कि उन सब की जान नाइट किंग में है, अगर हमने उसे मार दिया तो सब मारे जाएंगे। तभी ब्रैन कहता है कि वो सिर्फ मेरे लिए ही सामने आएगा। नाइट किंग की सेना विंटरफेल पहुंच चुकी थी और जंग किसी भी समय शुरू हो सकती थी। सबसे पहले रानी के दोथराकी योद्धा अपनी जलती हुई तलवारों के साथ हमला करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सभी मारे जाते हैं। ये देखकर सभी सैनिक बहुत डर जाते हैं और अचानक से मुर्दों की पूरी सेना हमला करती है और इनके सैनिक मक्खियों की तरह मारे जाने लगे थे क्योंकि मुर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी जॉन और रानी ड्रैगन्स पर बैठकर मुर्दों पर हमला करते हैं। वे उन्हें सैकड़ों की तादाद में जलाने लगते हैं, लेकिन नाइट किंग अभी तक सामने नहीं आया था। जल्दी ही इनके बहुत सारे सैनिक जख्मी हो जाते हैं और इन्हें पीछे हटना पड़ता है। तो रानी के अनसलीड सैनिक वापस किले में जा रहे सैनिकों को प्रोटेक्ट करते हैं। औरतें और बच्चे तहखानों में छिपे हुए थे। हजारों लोग मारे जा चुके थे। जल्दी ही सभी को पीछे हटना पड़ता है और ये लोग खाइयों में आग लगा देते हैं, लेकिन जल्दी ही मुर्दे आग को भी पार करने लगते हैं। वो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी अपने ड्रैगन पर बैठकर नाइट किंग सामने आता है। जॉन और रानी मिलकर उसे उसके ड्रैगन से नीचे गिरा देते हैं। वो उसे ड्रैगन की आग से जलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार नाइट किंग और उसके साथी ब्रैन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पीछे से आर्या नाइट किंग पर हमला करती है और उसे मारने में कामयाब हो जाती है। उसके मरते ही सभी मुर्दे मारे जाते हैं और इसी के साथ इंसान ये जंग जीत चुके थे। इस जंग में हजारों दोस्त, वफादार भाई बहन और माता पिता मारे गए थे। बचे हुए लोग उन सबको अग्नि देते हैं। अब रानी का एक आखिरी युद्ध बाकी था, जिसमें जॉन स्नो ने रानी का साथ देने का वादा किया था। वो देखने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो द राइज ऑफ ड्रैगन क्वीन देखनी होगी। उसमें पूरे वेस्टरोस की सभी जंगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।